हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर इकोनॉमिक्स इंटरव्यू। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या फिर आप पीजीटी इकोनॉमिक्स इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो दोनों ही केसेस में ये 15 टॉपिक्स बिल्कुल कॉमन है और आपको इनकी तैयारी जरूर करनी चाहिए क्योंकि बेसिक पॉइंट है। अब ये मान के चलिए एक या दो पॉइंट आपके इंटरव्यू में रिपीट होंगे ही होंगे, चाहे कितने भी लेवल का आपका इंटरव्यू है, तो उसमें ये 15 में से दो तीन टॉपिक आपके कवर हो ही जाएंगे। ठीक। सो आने वाले देखो कौन कौन से इंटरव्यूज हैं अभी। यूपी पीजीटी में वैकेंसीज निकली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी इकोनॉमिक्स, जाहिर सी बात है कि इंटरव्यूज भी आएंगे। उसके बाद राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यूज हैं। उसके बाद अभी हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा में भी एचपीएससी के थ्रू वैकेंसीज आने वाली है। और पीजीटी की लेवल की बात करूं तो पीजीटी में भी कुछ वैकेंसीज अभी एनवीएस और केवीएस भी रिलीज कर सकता है। ठीक। तो आप लोग थ्रू आउट द ईयर जितने भी इंटरव्यू फेस करोगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो उनमें ये टॉपिक आपके रिपीट होंगे ही होंगे। ठीक। चलिए, तो 15 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मतलब हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। कॉमर्स के स्टूडेंट हो तब भी आपके लिए ये थोड़ा सा यूजफुल है। ठीक है, क्योंकि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पैरेलल चलते हैं। अब जितने भी बेसिक होते हैं इंटरव्यू के, फंडामेंटल्स होते हैं इंटरव्यू के, वो हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो आप लोग ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में सबसे बेसिक क्वेश्चन यही होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है, अपने बारे में कुछ बताइए। तो ये क्वेश्चंस कॉमन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। बेसिक यहाँ पे डिस्कस ये करते हैं कि पैनल कितने का होता है। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की के इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर पीजीटी इकोनॉमिक्स के पैनल के लिए जाते हैं, बेसिकली वहां पे जो पैनल होता है 4 का होता है। हालांकि किस केसेस में 5 का भी हो सकता है। और अगर कैंडिडेट्स ज्यादा हैं तो बोर्ड ज्यादा बनेंगे, और बोर्ड ज्यादा बनेंगे तो उस समय में पैनल 3 का भी हो सकता है। ठीक है, तो 4 का अगर पैनल, उसमें देखो कि कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं। तो इसमें जो मेंबर हैं बेसिकली दो तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे। ठीक। एक जो होगा आपका बोर्ड या फिर जो आयोग से है वो मेंबर होगा। जैसे आप मान लीजिए पीएससी के थ्रू किसी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर देने जा रहे हो, तो पीएससी का मेंबर होगा। ठीक, मतलब आयोग का एक मेंबर होगा। और उसके बाद एक होता है वहां पे साइकोलॉजिस्ट, जो क्या करता है, आपकी जो एक्टिविटीज है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, वो चेक करता है। ठीक है, जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, आपको पता भी नहीं चलता। हालांकि वो इतना क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे, ठीक है, कि आपको ऑब्जर्व करता है कहीं आप नर्वस तो नहीं हो रहे, ठीक, कॉन्फिडेंस कितना है, कहीं ऐसा तो नहीं आपने कॉन्सेप्ट रट्टा मारा हुआ है। ठीक, तो वो आपको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट। तो मेंबर आप में इतने ही मिलेंगे बेसिकली। ठीक, सब्जेक्ट एक्सपर्ट मिलेंगे और एक बोर्ड आयोग मेंबर मिलेगा और एक साइकोलॉजिस्ट। ठीक। अगर 5 का पैनल हुआ तो एक कोई ना कोई मेंबर बढ़ जाएगा, चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं। 15 क्वेश्चन। पहली बात यह है कि सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। अगर आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, अगर आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है तो कॉमर्स से तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट है आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो, रिटर्न में आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि आप एलिजिबल हो। ठीक है, यहाँ इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट में ज्यादा डीप नहीं जाएगा कोई भी। ठीक है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, हाँ डीप नहीं जाएगा लेकिन बेसिक नॉलेज आपसे जरूर पूछेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि वो 15 पॉइंट या 15 टॉपिक कौन कौन से हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक है, ये जो इकोनॉमिक्स के इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हमारी इकोनॉमी बनने वाली थी, जो मेन गोल था। 2019 में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया था 2025 तक हमारी जो इकोनॉमी होगी वो 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। ठीक है, कोविड 19 के कारण थोड़ा सा इकोनॉमी शेक हुई, फिर वी शेप रिकवरी हुई। अभी भी हम लोग क्या अचीव कर पाएंगे या कब तक कर पाएंगे, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स से, वो आपका कोविड इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। इस पे हालांकि एक वीडियो भी हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, हमने लेसन क्या सीखा उसमें से, और कोविड 19 क्राइसिस से हमें क्या सीख मिली। और एक क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ से कि कोविड 19 का डेवलप्ड नेशन को ज्यादा नुकसान हुआ या फिर डेवलपिंग नेशन को या फिर एलडीसीज को, ठीक है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज को। तो इसकी प्रिपरेशन भी कर लेना। तीसरा क्वेश्चन जो आपको बेसिक क्वेश्चन है आ सकता है इंटरव्यू में, वो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड आईएमएफ, बिटवीन इंडिया एंड डब्ल्यूटीओ, इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक। इसमें बेसिक बेसिक चीजें वो कर लेना जरूर। जैसे आईएमएफ में एसडीआर है, तो एसडीआर में कितना कोटा है, कितना शेयर है, कितनी वोटिंग पावर है इंडिया की, ये देख लेना। डब्ल्यूटीओ में भी कितने मेंबर्स हैं, इंडिया फाउंडर मेंबर है कि नहीं है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और सब्सिडी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं।
ठीक, WTO ने कितना हेल्प किया हमारे एग्रीकल्चर को ग्रो करने में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, इससे रिलेटेड पूछ सकता है कि ये क्या चीज है। चलिए, चौथा क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है वो है आपका आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बारे में। ठीक है, आपको पता होगा, पूछ सकते हैं कि ये पैकेज जो है कितने लाख करोड़ का था। ठीक है, 20 लाख करोड़ का ये पैकेज था, और उसमें ये भी पूछ सकता है कि कितना परसेंट था जीडीपी का। ठीक है, बेसिक सी बात है, आपको आता ही होगा, 10% था टोटल हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है उसका। ठीक, आत्मनिर्भर भारत पैकेज में छोटे छोटे और भी स्कीम्स थी, सब स्कीम्स, उनके बारे में थोड़े पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट स्कीम है। नेक्स्ट, फार्म बिल 2020 जो अभी वापस ले लिया है गवर्नमेंट ने, इसमें क्या फायदे थे? अगर फायदे थे तो गवर्नमेंट ने वापस क्यों लिया? बात समझ आ रही है कि अगर एडवांटेज थे तो गवर्नमेंट ने वापस क्यों लिया, ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है। ठीक है, और शॉर्ट कमिंग क्या थे? हाँ, क्या फार्म बिल अभी रिवाइज्ड होके आ सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 जो बनेगा, हाइपर इन्फ्लेशन इन श्रीलंका। अभी श्रीलंका की जो हालत है वो बिल्कुल बदतर है। क्यों बनी उसकी हालत ऐसी? ठीक है, उसके पीछे अगर चाइना है तो चाइना क्यों है उसके पीछे? ठीक है, जो अभी कंकाल होने के कगार पे आ गया है श्रीलंका। ठीक, तो हाइपर इन्फ्लेशन श्रीलंका, इसकी एक केस स्टडी जरूर कर लेना, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसका इंडिया के इम्पैक्ट क्या पड़ेगा श्रीलंका के हाइपर इन्फ्लेशन का, ये भी जरूर कर लेना, क्योंकि लोग वहां से माइग्रेट होके आ रहे हैं कहाँ, इंडियन कोस्टल एरियाज जो है ना उनमें। चलिए, सेवंथ जो बेसिक पॉइंट है वो है आपका रशिया एंड यूक्रेन वॉर। अब इसका जो इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी में क्या पड़ सकता है, वो क्वेश्चन है। ठीक है, कि इनका लड़ाई झगड़ा तो यूक्रेन एंड रशिया का है, और हमारे इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। यहाँ इंडिया की नीति कैसी थी? न्यूट्रल थी। ठीक है, वो ही पढ़ लेना कि न्यूट्रल आखिर क्यों था। ठीक, बाकी सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन को, लेकिन यहाँ पे इंडिया न्यूट्रल था, ऐसा क्यों? चलिए, एट्थ क्वेश्चन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एट्थ टॉपिक इन्फ्लेशन का है। ठीक है, तो अभी आरबीआई ने इन्फ्लेशन जो टारगेट रखा हुआ है 4% का रखा हुआ है, सीपीआई, हाँ, प्लस माइनस 2% का। ठीक, उसके बाद फॉरेन रिजर्व आरबीआई के पास कितना है? अभी आरबीआई ने फॉरेन रिजर्व को विड्रॉ करने का भी फैसला लिया है। ठीक है, 100 बिलियन यूएस डॉलर, 1/6 ऑफ टोटल रिजर्व, तो वो भी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई की जितनी पॉलिसी रेट है ना, ये पढ़ लीजिएगा, रिजर्व जितनी भी आपकी रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर है, वो पढ़ लीजिएगा। नाइन्थ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही है, मॉनेटरी एंड केंजियन इकोनॉमिक्स का रिलेशन। ठीक है, मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट और केंजियन इकोनॉमिस्ट, ये क्या क्या उनके व्यूज थे। ठीक, हालांकि ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है, बाकी सब टॉपिक आपके कॉमन है, ठीक, जो करंट है। उसके बाद जो क्वेश्चन आजकल बनता है वो है आपका एफडीआई इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अभी जो मूवमेंट है इनफ्लो से आउटफ्लो की तरफ टर्न हो गया है, मतलब अभी आप चेक करोगे तो एफडीआई में भी बवाल मचा हुआ है। तो इसमें ऐसा क्यों है? इन्वेस्टर्स इंडिया को छोड़ के बाहर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 10th नंबर क्वेश्चन भी, इसको भी जो रीजन है, कॉजेज हैं और क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, 10th नंबर का जो पॉइंट है, एफडीआई इनफ्लो एंड आउटफ्लो। नेक्स्ट को जो 11th नंबर का जो टॉपिक है, इसमें आपको पूछ सकता है फ्री फॉल ऑफ रुपीज वैल्यू। अभी जो है रुपीज की वैल्यू गिर रही है। ठीक है, अभी कितना हो गया, 79 रुपीज पर डॉलर, मतलब 80 रुपीज तकरीबन हो गया है। ठीक है, $1 का रेट, ऐसा क्यों है? ठीक, क्यों ऐसा है और आरबीआई क्या मेजर अडॉप्ट कर रही है इसको, इससे छुटकारा पाने के लिए। ठीक है, आरबीआई ने अभी मेजर अडॉप्ट किया है, उसको पढ़ लेना कौन सा मेजर है। ठीक, चलिए, 12th नंबर का जो पॉइंट है इसी से रिलेटेड है, वो है आपका यूएसए फेड टेपर्स एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब यूएसए का फेडरेशन, अब जो हमारा आरबीआई है, तो फेडरल रिजर्व बैंक है यूएसए का सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, तो फेड टेपर एक स्कीम या फिर एक ऐसा सिस्टम जिसमें वो क्या करता है, मॉनेटरी सिस्टम को टाइट कर देता है। ठीक है, मनी जो ज्यादा फ्लोट कर रही थी उसको कम फ्लो करना शुरू कर देता है बाय इंक्रीजिंग रेट्स। ठीक है, तो फेडरल रिजर्व सिस्टम ने अभी रेट्स वगैरह इंक्रीज किए हैं ताकि जो फंड है मार्केट से, फंड मार्केट में फंड कम हो सके। ठीक है, अब उसने क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है मॉनेटरी, मतलब अगर हम बोले तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पे सो मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, खैर फिजिकल पॉलिसी तो यहाँ पे पूछ सकता है, लेकिन याद रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी में
डिफरेंस। ठीक है, तो अब जो यूएस डॉलर की सप्लाई कम हुई है, उसका इंडियन करेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो इंडियन करेंसी है वो अभी घटनी शुरू हो गई है उसकी वैल्यू। ठीक, क्यों और क्या रीजन है और इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है ये पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो 12 टॉपिक हो गए। अब देखते हैं 13th नंबर का टॉपिक। 13 नंबर का टॉपिक है वेक ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अभी क्रिप्टो करेंसी इस जो ये वाला बजट था इसमें भी क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा सा तवज्जो मिली थी। ठीक है, क्या है, क्रिप्टो करेंसी की तरह ही आरबीआई एक करेंसी प्रिंट कर सकता है, मतलब डिजिटल। ठीक है, इसके बारे में बात हुई थी। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को आरबीआई लीगल नहीं मानता। ठीक है, एज पर आरबीआई इफेक्ट क्या हो सकता है क्रिप्टो करेंसी के इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, क्या बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक, ये आपको रीजन फाइंड आउट करने हैं और उनके जो सोल्यूशन है वो भी लिखने पड़ेंगे क्योंकि इंटरव्यू में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट। अभी आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे मीम्स भी वायरल हो रहे हैं, जीएसटी बिफोर और नाउ। ठीक है, तो पहले के जीएसटी रेट थोड़े से कम थे, अभी की जीएसटी रेट बढ़ा दिए हैं, तो उसका भी जीएसटी में थोड़ा सा इंक्रीज होने से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक, तो जीएसटी, एक्सटेंशन ऑफ जीएसटी, कंपनसेशन सेस एंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अंडर जीएसटी। ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर एक बार पढ़ लीजिएगा। जीएसटी का एक बार जो रिवाइज्ड है, जो भी रिवाइज्ड हुआ है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक, लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक इसमें हम अपने अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि जो आपका पीएचडी का टॉपिक है, पीएचडी के टॉपिक में से आपका क्वेश्चंस यहाँ से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि मेरा पीएचडी का टॉपिक ये है, ठीक है, ग्लोबल इन्फ्लेशन है, तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, तो जो पीएचडी का टॉपिक है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, तो बहुत सारे कमेंट भी आए थे आपके कि इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनाइए, तो ये 15 इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन ही थे। साथ साथ आप लोग क्या करिए, जो सब्जेक्ट है उसको तो स्ट्रॉन्ग करिए ही करिए, और ये 15 क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका। ठीक है, और अपने नोटबुक में, नोट्स में इसको नोट डाउन करके रख लीजिए, रीजन, कॉज और क्या क्या हम लोग या फिर आरबीआई या फिर गवर्नमेंट मेजर अडॉप्ट कर सकती है उनको इंप्रूव करने के लिए। ठीक, शॉर्ट टॉपिक था आज का। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।